देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का हम पहले 1.1 का प्रश्न नंबर 1.1 का दूसरा नंबर सवाल देखेंगे इस वीडियो में। तो आइए हम देखते हैं दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर हमारा सवाल कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। हमसे इस क्वेश्चन में मतलब हमसे यह सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि यह 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 ला दीजिए हमें। तो हमें इसमें क्वेश्चन में यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे माना धनात्मक पूर्णांक मानेंगे कोई है, मानेंगे बस कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। मान लीजिए ए है तो इसे हम उसके बाद लिखेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। आर हमारा होता है वो आर 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, परंतु बी से हमेशा छोटा ही रहेगा। तो आप हम इसमें देखिए यहाँ पर इस फॉर्म में है कि नहीं, ये बी के जगह पर हमारा 6 है, क्यू के जगह पर क्यू है, प्लस आर के जगह पर 1 है, ये है। तो हम यहाँ पर बी का हमारा मान कौन सा होगा? बी का मान हमारा 6 हो जाएगा। इस फॉर्म में है तो इस ये हो जाएगा। उसके बाद अब हमें बी से हमेशा आर का मान बी से हमेशा छोटा रहता है। तो हमारा आर का मान क्या क्या हो सकता है? आर का मान हमारा हो सकता है 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें आर का मान बी के मान से छोटा ही हमारा होता है। तो हमारा आर का मान इतना हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे पहले आर बराबर 0 लेने पर, आर बराबर जब हम 0 ले रहे हैं तो हमारा ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। तो हमारा बी का मान क्या है? बी का मान हमारा 6 है तो 6 हो जाएगा, और क्यू प्लस आर का मान हमारा 0 है तो 0 हो जाएगा। तो ये होगा ए बराबर हो जाएगा 6q, इतना हो जाएगा। अब हम दूसरे नंबर पर लेंगे, आर बराबर 1 ले रहे हैं। आर बराबर हम 1 ले रहे हैं, आर बराबर हम 1 ले रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा 6q प्लस आर के जगह पर क्या हो जाएगा? हमारा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद हम आर बराबर 2 ले रहे हैं। आर बराबर 2 ले रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा 6q प्लस 2 हो जाएगा। उसके बाद आर बराबर हम 3 ले रहे हैं, तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 6q प्लस 3 हो जाएगा। यदि आर बराबर हम 4 ले रहे हैं, 4, तो हमारा ए बराबर हो जाएगा 6q प्लस 4 हो जाएगा। और हम आर बराबर 5 ले रहे हैं, तो ए बराबर हो जाएगा 6q प्लस 5 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q कह रहा है, कोई भी इस क्वेश्चन में कह रहा है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो हमें इसमें देखिए वो भी कह रहा है विषम पूर्णांक, तो हमारा इसमें विषम पूर्णांक कौन सा हो जाएगा?
यदि आपको हम यहाँ पर एग्जाम्पल से बताएं, यहाँ पर 6 q+1 यह विषम संख्या होगा, क्योंकि जब भी किसी भी सम संख्या से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं और उसमें +1 जोड़ देते हैं तो वह विषम संख्या आएगी, और किसी भी सम संख्या से किसी भी संख्या में गुणा करके और सम संख्या जोड़ देते हैं तो वह हमेशा सम संख्या रहेगा। जैसे यहाँ पर हम बता रहे हैं, ये हमारा है, यह 6 है, क्यू का मान हम कुछ भी ले रहे हैं, मतलब यहाँ पर 3 ले रहे हैं और प्लस में 1 ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 18 हो जाएगा, और +1 है तो ये हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो ये विषम संख्या आ गया। यदि यहाँ पर हम 6 ले रहे हैं, 6 और यहाँ पर विषम संख्या ले रहे हैं, कोई भी संख्या ले रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए 2 ले रहे हैं और 1 इसमें फिर से 2 जोड़ दे रहे हैं, तो ये 6 दूना 12 हो जाएगा और 2 जोड़ेंगे तो 12 और 2 14 हो जा रहा है। तो हमारा जब भी सम संख्या रहे, सम संख्या है उसमें सम संख्या है, किसी भी संख्या से गुणा करने पर उसके बाद उसमें 1 जोड़ने पर वह संख्या हमेशा विषम होती है यदि, और उसके बाद दूसरे नंबर पर हम देखेंगे सम संख्या हो और किसी भी संख्या से गुणा करें और उसमें सम संख्या जोड़ दे तो वह संख्या हमेशा सम रहेगी। तो हमारा ये विषम संख्या है तो यह हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ये तो हमारा रफ का है, ये रफ का है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6q+1, 6q+3 तथा 6q+5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर। कह रहा है कि तीसरा नंबर हमारा सवाल कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना आर्मी के टुकड़ा का 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे बैच मार्च कर सकते हैं। हमसे इसमें बस क्वेश्चन में कह रहा है कि 616 सदस्य हैं, 616 सदस्य हैं, सदस्य है 616 सदस्य, उसको 32 मतलब एक लाइन में 32, मतलब ये एक लाइन है, उसके बाद ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो ऐसे कर एक लाइन में 32 है, एक लाइन में 32 है, एक लाइन में 32 है, तो ऐसे कितने 32 मतलब मार्च कर सकते हैं, मतलब कितने स्टेप बना सकते हैं। तो हमारा सबसे पहले इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे, हम इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके SF निकालेंगे, उसके बाद हमें मालूम चलेगा कि ऐसे कितने हम बना सकते हैं। तो हमारा ए का मान क्या हो जाएगा, जो बड़ी वाली संख्या रहती है वो है, तो इसमें हो जाएगा 616, और बी का मान क्या होगा, जो छोटी है 32 हो जाएगा, 32 हो गया। अब हम इसमें से भाग करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 616 और यहाँ पर 32 से हम भाग करेंगे, तो 32 से हम भाग करेंगे तो 32 दूना अधिक हो जा रहा है 61 से, तो ये 32 दूना 2 दूना 4 और 3 दूना 6, मतलब 64 हजार है 2 बार में, तो एक ही बार में कटाएंगे तो ये हो जाएगा 32। 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आ गया। फिर से अब हम इस 6 को उतार देंगे, फिर से अब हम 32 से इसमें 9 बार में कटाएंगे, तो 9 बार में कटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 9 दूना 18 का 8 हासिल 1 29 27 1 28, तो ये हो जाएगा 288 हो जाएगा। अब हम इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 16 में 60 हो जाएगा तो 8 बचेगा,
और 8 में 60 गए 0, 2 में से 2 गए तो 0। अब हमारा ये संख्या छोटी आ गई तो अब इस संख्या को यहाँ पर रखेंगे, तो रखेंगे तो ये हो जाएगा 32 हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 8 चौको 32, तो ये हो जाएगा 32। हमारा शेषफल 0 आ गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा HCF क्या होगा, HCF हमारा 8 हो जाएगा, तो HCF हमारा क्या आ गया 8। तो हम ऐसे कितने संख्या बना सकते हैं, 8, मतलब एक लाइन में 32, एक लाइन में 32, एक लाइन में 32, ऐसे 8 से हम लाइन बना सकते हैं, एक लाइन में 32 आदमी रहे तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे, ये हो जाएगा 616 बराबर हो जाएगा 32 गुणे 19 प्लस हो जाएगा 8, और दूसरे स्टेप में लिखेंगे 32 बराबर हो जाएगा 8 गुणे 4 प्लस में हो जाएगा 0। तो हमारा HCF कितना आ गया, 8 आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके चौथा नंबर। हमारा सवाल कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। हमसे इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके यह हमें बस दर्शाना है, मतलब हमें सिद्ध करना है कि 3m लाना है, उसके बाद 3m+1 लाना है। तो हम इसको सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, माना धनात्मक पूर्णांक ए है। उसके बाद हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, वो होता है a बराबर BQ प्लस R होता है। तो हमारा b का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इस फॉर्म में है कि नहीं, ये 3m+1, और यहाँ पर b है और m के जगह पर ये q दे दिया है, प्लस के जगह प्लस है, r के जगह पर 1 है। तो हमारा b का मान क्या हो जाएगा, b के जगह पर क्या है 3 है, तो b का मान हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हमें b का मान मालूम हो गया, तो हमारा r का मान क्या रह सकता है, b के मान से हमेशा छोटा ही रहता है। तो r का मान हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि b के मान से हमेशा r का मान छोटा रहता है। तो इतना हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे r बराबर 0 लेने पर इतना हो जाएगा। तो r बराबर हम 0 लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में भरेंगे तो a बराबर हो जाएगा BQ प्लस R हो जाएगा। तो ये हो जाएगा b का मान कितना है 3q रहेगा, और r का मान हम 0 लिए हैं, तो ये हो जाएगा 0। उसके बाद से इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी वर्ग धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग, मतलब हमें इसका वर्ग करना है। तो इसका जब हम वर्ग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a का वर्ग बराबर हो जाएगा इस 3q इस पूरे का वर्ग। 0 का वर्ग 0 ही होता है, तो उसका कोई लेना के लिए कोई मतलब ही नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा a का वर्ग बराबर हो जाएगा, ये हमारा 3 2 बार है, q 2 बार है, तो हम 3 को ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे 3 और q को इतना लिख सकते हैं। तो अब हमारा ये इसको अब हम क्या करेंगे, इतने को हम m मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना m बराबर 3q स्क्वायर, इतना मानेंगे। तो अब हम इसके जगह पर m हम लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 3 है तो 3, और m इसके जगह पर हम m लिखेंगे तो ये हो जाएगा m। तो हमारे देखिए इस फॉर्म में आ गए कि नहीं, यहाँ पर 3m के रूप का आ गया कि नहीं, यहाँ पर देखिए 3m का रूप का आ गया। तो अब हमारा यही हो जाएगा पहला का आंसर। अब हम r का मान 1 ले रहे हैं, पहले तो हम 0 लिए थे, उसके बाद हम r का मान 1 ले रहे हैं। तो r का मान जब 1 लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम इसका वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा a का वर्ग बराबर 3q प्लस 1 इस पूरे का वर्ग हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब हम इसे ये देखिए
कोष्ट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इस ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ए का वर्ग बराबर हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2, ए का मान हमारा है 3q गुणे बी, इतना हो गया। अब हम इसके आगे करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा ए का वर्ग। अब हम इस थ्री को हम 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं, जैसे यहाँ पर हमने किया था उसी प्रकार से यहाँ पर हम इस 3 को ऐसे 2 बार हम लिख दे रहे हैं, चाहे हम इस 3 को नहीं, इस 3 को ऐसे ही रहने दे रहे हैं। ये हो जाएगा 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9 और क्यू स्क्वायर हो जाएगा, उसका प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब हमारा यह है प्लस, ये हो जाएगा 3 दूना 6 और एक में गुणा करेंगे तो 6q हो जाएगा, इतना हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको इधर करेंगे और एक को इधर कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस में हो जाएगा 1। अब हम यहाँ से कॉमन लेंगे, कॉमन क्या लेंगे, हम 3 कॉमन लेंगे। हमारा इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है तो हम 3 कॉमन ले रहे हैं, तो 3 हमारा कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 3 का 9 और 3q प्लस हो जाएगा 3 दूना 6 तो 2 हो गया और q और हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा, इतना हो गया। अब हम इस पूरे को m मानेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना m बराबर हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, इतना हो गया। तो अब हमारा ये हो जाएगा ए स्क्वायर, हम यहाँ पर q लिख दिए ए स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 और इसके जगह पर हम पूरा m माने तो ये हो जाएगा प्लस में 1 है ये तो 1 हो जाएगा। और हमारा देखिए इसी फॉर्म में आ गया कि नहीं, 3m प्लस 1, तो ये हमारे देखिए यहाँ पर 3m प्लस 1 इस रूप में आ गया। हमसे यही 2 बस हमें सिद्ध करना था तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम r का मान 2 नहीं लेंगे क्योंकि हमें इतना ही बस सिद्ध करना था इसलिए, या r का मान हम ले भी सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हमसे क्वेश्चन में इतना ही कहा था तो इतना ही हमारा हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके 5वें नंबर सवाल पर। 5वां नंबर हमारा सवाल कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m कमा 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, यह हमें दर्शाना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि माना धनात्मक पूर्णांक ए मानेंगे, क्योंकि हमें धनात्मक पूर्णांक ए मानेंगे। उसके बाद इस फॉर्म में है कि नहीं, देखिए हमने अभी एक सवाल अभी किया है यूक्लिड विभाजन फॉर्म में है कि नहीं, तो हमारा बी का मान क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो बी का मान हमारा क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा। उसके बाद हमारा जब बी का मान हमारा 9 आ जाएगा तो हमें 9 से हमेशा आर का मान छोटा लेना है, तो आर का मान क्या क्या हो सकता है, एक तो होगा 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 4 भी हो सकता है, 5, 6, 7 और 8 हो सकता है, 9 नहीं होगा क्योंकि बी के मान से हमेशा आर का मान छोटा होता है, तो हमारा इतना ही तक होगा। अब हम यहां से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर होता है, आर हो गया। अब हमारा आर का मान हम 0 ले रहे हैं। सबसे पहले जब हम आर का मान 0 लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा बी का मान हमारा कितना है 9 हो जाएगा, और क्यू है तो क्यू प्लस आर का मान 0, तो ये हो जाएगा इतना ही। और हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है घन का धनात्मक पूर्णांक का घन, अब हम इसका घन करेंगे, जब इसका घन करेंगे तो हमारा ए का घन हो जाएगा, ए का क्यू हो जाएगा प्लस अब इस पूरे का क्यू, तो ये हो जाएगा 9q का स्क्वायर क्यू हो जाएगा, तो अब हम इसका करेंगे तो ए का क्यू हो जाएगा ए का पावर 3 और उसके बाद 9 का पावर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 गुणे
9 क्योंकि 3 बार है 9 तो 3 बार लिख दिए। उसके बाद हम इसको लिख देंगे q का पावर 3, ऐसे लिख देंगे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो a का पावर 3 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 9 और 9 9 81 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 81 और अब q का पावर 3 इतना हो गया। अब हम इस पूरे को हम m मानेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माना m बराबर 81 q का पावर 3 इतना मानेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, a का पावर 3 बराबर हो जाएगा 9m, ये हो जाएगा। तो हमारा देखिए पहला हमारा तो सिद्ध हो गया, पहला इसमें दिया था कि 9m हमारा, तो ये a का q के 9m आ गया, ये हमारा पहला हो गया। अब हम इसके बाद दूसरा नंबर हम हल करेंगे, तो यहाँ पर हम r का मान अब 1 ले रहे हैं, पहले तो 0 लिए थे उसके बाद 1 लेंगे। तो r का मान जब हम 1 ले रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा b का मान हमारा 9 है तो 9 हो जाएगा और q प्लस r का मान 1 है। और हमसे कह रहा है इसका घन मतलब a का पावर 3 और इस पूरे का पावर 3 हो जाएगा। अब हमसे इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए एक a प्लस b का q, तो इसका हम एक सूत्र है वो होता है a प्लस b पूरा का q होता है a का स्क्वायर a का q प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस होता है 3ab का स्क्वायर और प्लस में होता है b स्क्वायर b का q इतना होता है। अब हम इसी फॉर्म में बैठा देंगे, तो हम इसको बैठाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए a का पावर 3 है तो 3 हो जाएगा। अब हम इसका तो a हमारा 9 है तो 9q का पावर 3 प्लस 3 है तो 3, a हमारा कितना है 9, तो ये जाएगा 9q और इसके पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा गुणे, फिर से b का मान 1 है तो 1 ही रहेगा तो इसका 1 हो जाएगा। उसके बाद प्लस, उसके बाद 3 है तो 3 हो जाएगा, गुणे a का मान कितना है 9q और गुणे b का मान हमारा कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। उसके बाद प्लस b का मान 1 है तो 1 का पावर 3 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब हम इसके आगे हल करेंगे, तो जैसे अभी हमने इसमें किया था यहाँ पर का एक ये यहाँ पर 9 का पावर 3 है तो 9 3 बार लिखे थे, वैसे इसको भी हम करेंगे। तो ये हो जाएगा a का पावर 3, 9 तो एक कम एक बाहर आ जाएगा और इधर बचेगा 81 q हो जाएगा, इतना हो गया। उसके बाद प्लस हो जाएगा। अब हम इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 9 81, तो ये हो जाएगा 81 q का स्क्वायर हो जाएगा। एक का गुणा एक में तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, और हो जाएगा प्लस। अब ये हो जाएगा 9 27 हो जाएगा, 9 27 q हो जाएगा और प्लस में 1 का q 1 ही होता है, इतना हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे या इसको 81 को हम 9 गुणे 9 लिख सकते हैं या इसको हम गुणा ही कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे ही करते रहे 9 गुणे 9, तो ये हो जाएगा a का पावर 3 9, ये हो जाएगा 81 q और ये हो जाएगा 3 गुणे 9 गुणे 9 और q का पावर 2 प्लस 27 q प्लस 1 हो जाएगा। अब हम इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो इसमें से हमारा 9 कॉमन आ गया, तो इधर बचेगा 81 q का पावर 3 और प्लस यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो 9 27 हो जाएगा, एक तो 9 चला गया और 9 27 हो गया, 27 q का पावर 2 प्लस यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो 9 तो 3q हो जाएगा, इतना हो गया। और प्लस में 1 है तो 1 रहने दीजिए। अब हम इस पूरे को हम m मानेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माना m बराबर 81 q का पावर 3 प्लस 27 q का पावर 2 प्लस 3q, इतना हो गया। तो अब हम इसके जगह पर m लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा a का पावर 3 बराबर हो जाएगा 9 और इसके जगह पर m लिखेंगे तो m हो जाएगा प्लस में 1,
तो ये देखिए हमारा दूसरा फॉर्म में आ गया है, दूसरे रूप में आ गया। यहाँ पर देखिए 9m+1 और यहाँ पर भी हमारा आ गया 9m+1। अब हम इसको तीसरे अब हम r का मान 2 लेंगे, उसके बाद हम सिद्ध करेंगे। तो अब हम चलते हैं अगले नंबर पेज पर। अब हम यहाँ r का मान 3 लेंगे। r का मान अब हम 3 ले रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा, उसमें b का मान 9 था और q प्लस r का मान हमारा 3 है, तो ये हो जाएगा, नहीं r का मान 2 है क्योंकि उसमें 1 लिए थे, यहाँ पर 2 है, तो ये हो जाएगा 2। इतना हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है इसका घन करने पर, मतलब तो एक का पावर 3 और बराबर 9q प्लस 2 इस पूरे का पावर 3। तो हम उस फॉर्म में तोड़ देंगे, ये हो जाएगा a का q और इसको, तो ये हो जाएगा 9 का q 9q को पावर 3 प्लस 3a हमारा कितना है 9q। यहाँ पर इस थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर a का पावर 3 हो जाएगा। अब हम इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 9q का पावर 3 प्लस 3a, एक का जगह पर हमारे क्या है 9q और इसका स्क्वायर गुणे b का मान हमारा कितना है 2। इतना हो गया। फिर से प्लस 3 गुणे a का मान कितना है 9q और गुणे b, तो 2 का स्क्वायर, इतना हो गया। और गुणे प्लस b का q, तो ये हो जाएगा b, तो मतलब 2 का q, इतना हो गया। अब हम इसके आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा a का q बराबर हो जाएगा, इसका हम करेंगे तो ये हो जाएगा 9 गुणे, या ऐसा कर लेते हैं 9 गुणे 81 q का पावर 3 प्लस, अब हम इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 9 81 या 9 गुणे कर रहे हैं, 9 गुणे 9 और q का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद है गुणे 2 है तो 2 हो गया, प्लस इस 3 का, तो ये हो जाएगा 3 9 3 27 q गुणे 2 का पावर 2 दूना 4 हो जाएगा, और प्लस इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, a का पावर 3 ये हो जाएगा 9, ये हमारा पेन नहीं चल रहा है, हम दूसरा पेन ले रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 81 q का पावर 3 प्लस, अब हम इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 29 27, तो ये 1 तो 9 यहाँ पर बाहर ले जा रहे हैं, गुणे 29 27, 1 9 यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसका गुणा किए तो 29 27 q का पावर 3, और ये हो जाएगा, यहाँ पर 2 बच रहा है तो इसको भी हम गुणा कर लेते हैं, तो 3 दूना 6 और 6 9 54 हो जा रहा है, यहाँ पर हम 54 लिख दे रहे हैं। यहाँ पर 54 q का q हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर प्लस, अब हम इस 27 का हम इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 सत्ते 28 का 8 2 हासिल और 4 दूना 8 और 2 10, तो ये हो जाएगा 108 q हो जाएगा इतना, और प्लस में 8 है तो 8 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम इस पूरे में से 9 कॉमन लेंगे, तो इसमें से 9 कॉमन हमारा ये आ जा रहा है और इसमें से हमारा 9 कॉमन ये हो जा रहा है, तो यहाँ पर बचेगा 81 q का पावर 3 प्लस ये 9 चला गया तो यहाँ पर बचा 54 q का पावर 2 प्लस, अब यहाँ से हमारा 9 कॉमन जाएगा तो 9 एक करने 9 और 9 दूना 18, तो 12 q हो जाएगा, प्लस में 8 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम इस पूरे को m मानेंगे, तो a का q ना यहाँ पर लिखेंगे माना m बराबर 81 q का पावर 3 प्लस 54 q का पावर 2 प्लस 12 q, इतना मानेंगे। तो हम इसके जगह पर m लिख सकते हैं, तो ये हमारा a का पावर 3 बराबर हो जाएगा 9m
प्लस 8। हमारा ये तीसरा भी सिद्ध हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा भी था। अब हम एक आर का मान हम 3 भी ले सकते हैं, परंतु हमें यहीं तक हमारा तीनों आंसर मिल गया तो हम यहीं तक ही रहने देंगे। अब हम, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में बताएं कि मुझे वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं अब हम इसके अगले नंबर वीडियो में।